नमस्कार। मैं ओपी सिंह लोक टीवी पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। इसकी वजह है कि पूरे देश में उच्च सदन के चुनाव को लेकर गहमा-गहमी का माहौल है। एक तरफ जहां कांग्रेस के बड़े नेता और सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील रहे कपिल सिब्बल का कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाना सुर्खियां बना हुआ है। ठीक उसी तरह से बिहार में आरजेडी यानी लालू यादव की अध्यक्षता वाली पार्टी में पूर्व सांसद और सिवान के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया जाना भी सुर्खियों में छाया हुआ है। यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि बाहुबली नेता शहाबुद्दीन जब तक जिंदा थे उन्होंने लालू के प्रति अपनी एक निष्ठा बरकरार रखी। अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब शहाबुद्दीन जेल में बंद थे और एक बार जमानत पे रिहा हुए तब बिहार में लालू और नीतीश की साझी सरकार थी। वैसे माहौल में जब नीतीश के लिए गुंडा राज और लगातार बढ़ते अपराधों की वजह से गठबंधन धर्म को निभाना मुश्किल हो रहा था, तब भी जेल से निकलने के तुरंत बाद शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके नेता तो लालू यादव ही है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। कैसा लगे अगर यह कहा जाए कि उसी शहाबुद्दीन के परिवार का राजद से दूरियां बढ़ रही हैं। शायद यह अचंभित करने वाली बात लगे, लेकिन इसी में सच्चाई है। लालू यादव की अध्यक्षता वाले आरजेडी पर फिलहाल उनके बेटे तेजस्वी यादव का वर्चस्व है और शहाबुद्दीन के समर्थक यानी वर्तमान में चूंकि शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया है तो उनकी पत्नी है हिना शहाब, उनको शहाबुद्दीन की जगह राजनीति में खड़ा करने की कोशिश लगातार उनके समर्थक कर रहे हैं। अब जबकि राज्यसभा का चुनाव होना है तो उच्च सदन के लिए राज्य विधानसभा में राजद विधायकों की जो संख्या है उसके मुताबिक पार्टी 2 लोगों को राज्यसभा में भेज सकती है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि MY यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण को बरकरार रखते हुए सदस्यों के नाम तय किए जाएंगे। कई महीने से राज्यसभा सदस्य के लिए लालू यादव की बेटी निशा भारती और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का नाम आगे चल रहा है। इसी जोड़ी के जरिए MY समीकरण को बरकरार रखने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसे लेकर पटना में कई दौर की बैठकें हुई। तेजस्वी ने अपने करीबी नेताओं, राजद के बड़े नेताओं के साथ बैठकें की और आखिरकार जब राज्यसभा सदस्यों की घोषणा हुई है तो उसमें हिना शहाब का नाम नहीं है। उनकी जगह फयाज अहमद को टिकट दे दिया गया है। इसे लेकर शहाबुद्दीन के समर्थकों में रोष का माहौल है। उनके अंदर मायूसी और गुस्सा दोनों है। आज शुक्रवार को हिना शहाब ने अपने कुछ करीबी नेताओं और समर्थकों को लेकर सिवान के एक बड़े होटल में बैठक की है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। चंद सेकंड के लिए वो मीडिया के समक्ष थी और उन्होंने बहुत कुछ बात नहीं की, लेकिन राजनीति में एक एक शब्द के मायने बड़े बेहद खास होते हैं। हिना शहाब से आरजेडी छोड़कर जदयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होने के बारे में सवाल पूछा गया। ऐसे सवाल कई बार शहाबुद्दीन के समक्ष भी आए थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया था और कहा था कि जब तक जिंदगी रहेगी आरजेडी के साथ ही रहेंगे। लेकिन जब हिना शहाब से आज वही सवाल पूछे गए तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने, मैं उनको कोट अनकोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं राज्य और देश भर में मौजूद अपने समर्थकों से सलाह ले रही हूँ। मेरे जो अनुयायी हैं, मतलब मेरे जो समर्थक हैं, वो जो कुछ भी कहेंगे, जनता जो कुछ भी कहेगी, मतलब मेरे लिए जो लोग आवाज उठाते रहे हैं, जो मेरे अपने हैं, जो खास है, जो मेरे लिए वोटिंग करते रहे, वो जो कुछ भी कहेंगे उसे मानूंगी और उसी के हिसाब से चलूंगी। यानी उन्होंने सीधे तौर पे ये तो नहीं कहा कि वह राजद का साथ छोड़कर जदयू में जा रही है, लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया, जिसके बेहद खास मायने। सूत्र बताते हैं कि हिना शहाब और उनके कई करीबी नेता जदयू के संपर्क में।
नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली पार्टी जदयू लगातार हिना और उनके समर्थकों को अपने पार्टी में, अपने खेमे में शामिल करने की जुगत में लगी। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि लालू यादव के परिवार में शहाबुद्दीन के परिवार और उनके समर्थकों के इस्तेमाल के भी आरोप लग रहे हैं। आपको याद होगा जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तिहाड़ जेल में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन संक्रमित हो गए थे। उनकी सेहत लगातार बिगड़ने लगी थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और आखिरकार उनका इंतकाल हो गया। यहाँ तक कि शहाबुद्दीन की मिट्टी भी उस समय सिवान नहीं लाई गई, यानी उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली के ही एक कब्रिस्तान में कर दिया गया था। तब उनके समर्थकों ने भारी नाराजगी जताई थी। लालू परिवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। आरोप लगाए गए थे कि शहाबुद्दीन की निधन या उनकी मौत के बाद लालू परिवार ने उनके अंतिम संस्कार को लेकर काफी उपेक्षा बढ़ी। काफी जब विरोध बढ़ने लगा तो इसके राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन करने के काफी दिनों बाद तेजस्वी यादव और उनके और नेता सिवान आए, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की और वापस गए। जून 2021 में हिना साहब की सेहत बिगड़ गई थी। उन्हें सिवान से पटना के पारस अस्पताल ले जाया गया था। वहां जब वह भर्ती थी तब भी तेजस्वी और तेज प्रताप ने उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद शायद ही ऐसा कोई मौका हो जब लालू परिवार के लोग यानी तेजस्वी, तेज प्रताप या खुद लालू यादव शहाबुद्दीन के परिवार के संपर्क में रहे हों, उनका हालचाल जाना हो या प्रत्यक्ष तौर पे आए हों। कुल मिलाकर ये आरोप लगते रहे हैं कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद राजद उनके परिवार से दूरी बनाता रहा और अब राज्यसभा चुनाव में यह लगभग स्पष्ट हो गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है कि लालू ने शहाबुद्दीन का राजनीतिक इस्तेमाल किया, उनके समर्थकों का राजनीतिक इस्तेमाल किया। जिस तरह के वो बाहुबली नेता थे, अपने समर्थकों के लिए हमेशा समर्पित रहते थे, उनके वोट बैंक का एक दायरा था, एक बहुत बड़ा दायरा था जिसका इस्तेमाल राजद ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया। अब जबकि हिना साहब को टिकट नहीं मिला है तो इन आरोपों को और बल मिल रहा है। उस पर से हिना साहब का यह कहना कि आरजेडी छोड़कर जदयू में जाने के बारे में वह अपने समर्थकों से राय मशविरा कर रही हैं, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि जदयू में जाने के बारे में राय मशविरा कर रही हूँ। ऐसे सवाल पूछे गए थे जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपने समर्थकों से राय मशविरा कर रही हूँ। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है और बहुत हद तक संभव है कि लंबे समय से चले आ रहे राजद और शहाबुद्दीन परिवार के बीच का संबंध अब शायद टूट जाए और जदयू के साथ नया रिश्ता बन सकता है। देखने वाली बात होगी कि हिना साहब शहाबुद्दीन के नक्शे कदम पे चलती हैं या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अधिक महत्व देकर, अपने समर्थकों की मंशा को अधिक महत्व देकर राजद छोड़कर जदयू में जाती है। निश्चित तौर पर हिना साहब के एक एक कदम पर फिलहाल सिवान के लोगों की, न केवल सिवान बल्कि पूरे बिहार के लोगों की निगाहें टिकी है और उनके द्वारा उठाया गया राजनीतिक कदम आने वाले समय में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिवान में राजनीतिक पाला बदल और सियासी माहौल के लिए बेहद खास होने वाला है। धन्यवाद। देखते रहिए लोक टीवी। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण लेकर आते रहें। आप देख रहे हैं लोक टीवी न्यूज। हमारा टैगलाइन है लोगों की आवाज। हमें मजबूत बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे अपडेट को जल्द से जल्द पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।